नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आईटी की छापेमारी हुई। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कई जगहों पर दबिश दी गई, जहां बिल्डर, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर्स के ठिकानों पर दबिश दी गई। रायपुर में आरके रोडवेज स्वास्थ्य ग्रुप पर दबिश हुई, तो वहीं दुर्ग, भिलाई में सप्लायर, कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी गई है। 50 से ज्यादा अधिकारियों और 70 सुरक्षा कर्मियों ने कार्रवाई की है। प्रदेश में करीब 20 ठिकानों पर ये दबिश दी गई है। तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित प्रदेश के 20 ठिकानों पर आयकर का छापा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग ने की है और इस दौरान कई ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी है, जहां रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कई जगहों पर दबिश दी गई है। बिल्डर, ट्रांसपोर्टर्स, सप्लायर्स के ठिकानों पर दबिश। रायपुर में आरके रोडवेज स्वास्थ्य ग्रुप पर दबिश हुई, तो वहीं दुर्ग, भिलाई में सप्लायर, कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा गया है और 50 से ज्यादा अधिकारियों और 70 पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई की। प्रदेश में करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। तो ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कई ठिकानों पर जहां पर दबिश दी गई है। समेत कई जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। करीबन 50 से ज्यादा जो अधिकारी हैं और उनकी ड्यूटी उन्होंने आयकर अधिकारी और 70 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों ने करीबन 20 ठिकानों पर दबिश दी है। ये राजधानी रायपुर का पंडरी का जो इलाका है और यहाँ पर जो स्वास्थ्य जो ग्रुप है वहाँ पर भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और ये बिल्डर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंडी गेट के पास में यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। इसके साथ ही रायपुर में आरके रोडवेज स्वास्थ्य ग्रुप और दुर्ग, भिलाई में सप्लायर, फाइनेंस, कारोबारी, कमलेश पर आयकर की टीम ने दबिश दी है। 20 ठिकानों पर यह दबिश दी गई है। बिल्डर, ट्रांसपोर्टर समेत सप्लायर के ठिकानों पर दबिश दी गई है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से जो इनकम टैक्स की टीम जो है वो भीतर यहाँ पर मौजूद है और लगातार ये जो कार्रवाई है वो जारी है। और ये कहा जा रहा है कि दायरा जो है वो भी बढ़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद हैं और लोकल पुलिस के साथ ही जो है वो आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से करीबन तड़के जो है वो ये कार्रवाई जो है की गई। और कई जगह ये बताया जा रहा है चूंकि दरवाजे नहीं खुले थे, अचानक जब इनकम टैक्स की टीम पहुंची गाड़ियों में भर भर कर, तो वहां पर बहस भी हुई और जो लोग दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि उनके जो निवास है वहां पर तो दबिश दी ही गई और इसके साथ ही जो कारोबार जो ऑफिस है वहां पर भी दबिश दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य जो इंफ्राटेक है उसका जो दफ्तर है और यहाँ पर आप बाहर ही सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, ऊपर भी मौजूद हैं, ताकि कोई भी जो है वो भीतर से बाहर ना जा सके और बाहर से भीतर ना जा सके। दस्तावेज लगातार खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स चोरी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। देवेंद्र नगर में भी इसी तरह के छापे पड़ रहे हैं। इसके साथ ही दुर्ग, भिलाई में अलग अलग जगहों पर जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं, बिल्डर्स हैं और सप्लायर्स हैं, इनके ठिकानों पर छापे पड़े गए हैं। उनके सीए के जो रिकॉर्ड है वो भी लगातार खंगाले जा रहे हैं। करीबन ये कहा जा रहा है कि सुबह जो है वो इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी। अलग अलग जगहों पे बात करें तो और दफ्तरों में भी एक साथ जो है वो दबिश दी गई है। कहा जा रहा है कि दायरा और भी बढ़ेगा और भी जिलों तक के ये दायरा बढ़ेगा। अभी 20 ठिकानों की जानकारी, जो शुरुआती जानकारी है वो सामने आई है और जैसे जैसे दस्तावेज खंगाले जाएंगे और करीबियों के, रिश्तेदारों के, इसके साथ ही दोस्तों के, तो उसके बाद में ये दायरा और बढ़ेगा और ये जो कार्रवाई है वो करीबन 2 से 3 दिनों तक चल सकती है, ये कहा जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार वो गाड़ियां भी दिखाए जिन गाड़ियों में जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि लगातार ये जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आई हुई थी। मार्केट प्लेस है ये मंडी गेट राजधानी रायपुर का। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से यहाँ पर गाड़ियां जो है वो लाई गई हैं और तड़के जो है यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुंची थी। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। आज तड़के राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई में इनकम टैक्स की
टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। करीबन 20 ठिकानों पर दबिश दी गई है और ये लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। 50 से ज्यादा आयकर अधिकारी और 70 सुरक्षा कर्मियों ने करीबन 20 ठिकानों पर दबिश दी। ये राजधानी रायपुर का देवेंद्र नगर का इलाका है और देवेंद्र नगर सेक्टर 4 का इलाका है और काफी पॉश इलाका माना जाता है, काफी महंगा इलाका माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बंसल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का ये दफ्तर है और यहाँ पर इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो जारी है और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा जो कर्मी है वो तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ की फोर्स तैनात की गई है, महिला सीआरपीएफ फोर्स भी तैनात की गई है, हथियारबंद जवान जो है वो तैनात किए गए हैं, लोकल पुलिस के भी लोग हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो रायपुर में आरके रोडवे, स्वास्थ्य ग्रुप और दुर्ग भिलाई में सप्लायर फाइनेंस कारोबारी कमलेश वैद पर आयकर की टीम ने दबिश दी है। आप ये देख सकते हैं कि किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है और जो लोग हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो गाड़ी में आए थे, ये इस तरह की जो गाड़ियां हैं उसमें जो है वो इनकम टैक्स की जो टीम है वो अचानक पहुंची थी। हालांकि जो गेट खुलवाने को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिल्डर, ट्रांसपोर्टर और सप्लायर के ठिकानों पर दबिश दी गई है। इनकम टैक्स चोरी के साथ ही जीएसटी चोरी को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि शिकायतें मिल रही थी और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। सीए के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लॉकर्स की जानकारी और जो उनकी जानकारी आ रही है और इसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स का जो कार्रवाई जो है वो आगे भी बढ़ेगी और यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि जो जानकारी निकल रही है उसके आधार पर जो है वो लगातार इस तरह की जो ये कहा जा रहा है कि जानकारी के आधार पर जो है वो दायरा और बढ़ेगा और 2 से 3 दिनों तक की ये पूरी कार्रवाई चल सकती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो देखा आपने, इनकम टैक्स की चोरी के साथ जीएसटी चोरी की भी खुलासे हो सकते हैं। हालांकि अभी भी लगातार छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। दुर्ग से अहम खबर है, जहां कारोबारी कमलेश बेद के घर आईटी का छापा पड़ा। आधा दर्जन से अधिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दुर्ग के महावीर कॉलोनी में है कमलेश बेद का आवास। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक साथ कई ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है और दुर्ग में कारोबारी कमलेश बेद के घर आईटी का छापा। आधा दर्जन से अधिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दुर्ग के महावीर कॉलोनी में है कमलेश बेद का आवास। तो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और ऐसी भी जानकारी है कि कर चोरी के साथ साथ जीएसटी चोरी का भी आशंका बनी हुई है और इसके अनुरूप ही पूरी जो कार्रवाई है वो चल रही है। एक साथ तकरीबन आधा दर्जन से अधिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दबिश दी गई और छापेमारी की जा रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जो बैंक अकाउंट्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कहां पर उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं वो जमा कर रखे हुए हैं, बना कर रखे हुए हैं, किस तरीके से कर चोरी को अंजाम देते हैं, जीएसटी चोरी को अंजाम देते हैं। तमाम तथ्यों के आधार पर जो आईटी की छापेमारी है वो चल रही है। कारोबारी कमलेश बेद के घर आईटी ने छापा मारा है। दुर्ग से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, आधा दर्जन से अधिक अधिकारी मौके पर मौजूद। दुर्ग के महावीर कॉलोनी में है कमलेश बेद का आवास। तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कई जगहों पर दबिश दी गई है, जहां बिल्डर, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर्स के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई। तो वहीं बात करेंगे रायपुर के आरके रोडवेज स्वास्थ्य ग्रुप पर भी दबिश दी गई है। जैसा कि ममता आपको दिखा रही थी, दफ्तर के बाहर किस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर जो छापेमारी है वो चल रही है। दुर्ग, भिलाई में सप्लायर कारोबारी के ठिकानों पर छापा। 50 से ज्यादा अधिकारियों और 70 सुरक्षा कर्मियों ने कार्रवाई शुरू कर रखी है। प्रदेश में करीब 20 ठिकानों पर दबिश दी गई है। तो कहां पर इनके और एसेट्स हैं, किस तरीके से कर चोरी की कार्रवाई को, कर चोरी को अंजाम दिया गया है, ये तमाम खुलासे जल्द ही होने वाले हैं। और अब बात करेंगे भिलाई से अहम खबर की, जहां भिलाई में ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बालाघाट में संचालित ब्रांच को दुर्ग पुलिस ने ध्वस्त किया। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों में भिलाई के 2 युवक भी शामिल हैं। 11 मोबाइल, 3 लैपटॉप सहित कई बैंक खाते भी जब्त किए गए हैं। तो खबर भिलाई से है, जहां ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बालाघाट में संचालित ब्रांच को दुर्ग पुलिस ने ध्वस्त किया। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आरोपियों में भिलाई के 2 युवक भी शामिल बताए जा रहे हैं। 11 मोबाइल, 3 लैपटॉप सहित कई बैंक खाते भी जब्त किए गए हैं।
अब बैंक खातों की जो डिटेल्स है वो भी खंगाली जा रही है। तो आप ये देखिए कि लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है। एक साथ रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई हुई है, जहां बिल्डर, ट्रांसपोर्टर्स, सप्लायर्स के ठिकानों पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता ममता लांजेवार, दुर्ग से मिथिलेश जुड़ गए। तो ममता, आपके पास आते हैं, किस तरीके की स्थिति फिलहाल अभी बनती हुई नजर आ रही है? छापेमारी लगातार चल रही है कई ठिकानों पर। देखिए, अलग अलग जगहों पे इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है वो जारी है। करीबन सुबह 4 बजे जो है वो इनकम टैक्स के जो अधिकारी है, करीबन 50 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे हुए थे। चाहे वो पंडरी गेट की बात करी जाए, चाहे देवेंद्र नगर की बात की जाए, इसके अलावा शहर के अलग अलग जगहों पर जो रोडवेज बनाने वाले जो कारोबारी है, इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्टर्स है, लाइजनर्स है, सप्लायर्स है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग हैं, इनके यहाँ छापे जो है मारे गए। करीबन 20 से ज्यादा जो ठिकाने हैं वहां पर छापे मारे गए हैं, राजधानी रायपुर में के साथ दुर्ग और भिलाई में। और ये जो छापे की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ सकती है। घरों के साथ में, उनके दफ्तरों के साथ ही अब जो सीए जो है उनके दफ्तरों में अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। लॉकर्स की जानकारी ली जा रही है, बैंक अकाउंट की जानकारी ली जा रही है, और इसके साथ ही जो करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनकी जानकारी ली जा रही है। कल सुबह जो है वो इनकम टैक्स की जो टीम है वो पहुंची थी, और जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से जो गाड़ियां हैं वो बुलाई गई थी। और जिस वक्त टीम पहुंची थी, जाहिर तौर पर घर के कई जो घर है वहां पर उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वो समझ गए थे कि इनकम टैक्स की जो टीम है वो पहुंची हुई है और अभी दायरा और बढ़ सकता है। और ये कहा जा रहा है कि 20 के अलावा भी और जगहों पर ये जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इनकम टैक्स चोरी के साथ ही जीएसटी चोरी की लगातार शिकायतों की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका ममता, आप लगातार जुड़े रहे। मिथिलेश, आपके पास भी आते हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े ग्रुप्स पे ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है, तो फिलहाल अभी कोई जानकारी मिल पाई, कोई अपडेट मिल पाया है? देखिए, अभी आज सुबह से ही जो आईटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर दुर्ग में पहुंचे हुए हैं। महावीर कॉलोनी में कमलेश बैद नामक कारोबारी का निवास है। यहाँ पर सुबह से ही अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आधा दर्जन से अधिक यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं और तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जवानों को भी तैनात किया गया है। अंदर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई है, क्या लेन देन है, इस तमाम जो दस्तावेज है उनको खंगाले जा रहे हैं। जिस तरह से शिकायत प्राप्त हुई होगी, यही वजह है कि आज संपूर्ण प्रदेश के साथ साथ में जो अन्य जो ठिकाने हैं कारोबारियों के, उसमें कमलेश बैद का भी नाम सामने है। तो अभी फिलहाल पूरी जांच जारी है और जांच के बाद में कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या क्या दस्तावेज प्राप्त हुए। नजर बना के रखे मिथिलेश, आगे भी जानकारी लेंगे, लगातार लाइन पर बने रहें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। और भिलाई से खबर है, जहां पर ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बालाघाट में संचालित ब्रांच को दुर्ग पुलिस ने ध्वस्त किया। तो वहीं दुर्ग पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में भिलाई के 2 युवक भी शामिल हैं। 11 मोबाइल, 3 लैपटॉप सहित कई बैंक खाते भी जब्त किए गए हैं और इन बैंक खातों की अब डिटेल निकाली जा रही है। किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन थे वो होते थे, जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो निकालने की कोशिश में जुटी हुई है टीम। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिलाई से। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें 2 युवक भिलाई के भी शामिल बताए जा रहे हैं। 11 मोबाइल, 3 लैपटॉप सहित कई बैंक खाते बरामद किए गए हैं। तो लाखों के लेन देन की जानकारी निकलकर सामने आने की आशंका बनी हुई है। बालाघाट में संचालित ब्रांच को दुर्ग पुलिस ने ध्वस्त करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस का एक्शन, और संवाददाता मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, मोबाइल, लैपटॉप, कई सारी चीजें जब्त की गई हैं। निश्चित रूप से पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। महादेव ऐप ऑनलाइन जो है उस खिलाया जाता है, उसके पूरे जो सूत्र है वो भिलाई से ही है और लगातार पुलिस एक के बाद एक कई ठिकानों में दबिश दे रही है और उन ठिकानों के साथ साथ में अब जो है संपूर्ण देश में ये कार्रवाई चल रही है और इसके तहत जो है 15वीं ब्रांच के रूप में दुर्ग जिला पुलिस को ध्वस्त करने में काफी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस को करोड़ों के लेन देन का भी पता चला है। इस पूरे मामले में जो है जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं वो भिलाई के रहने वाले, बाकी बालाघाट के हैं। इनके पास
पास से कई रजिस्टर भी जब्त किए गए हैं, मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, लैपटॉप भी है। उसमें ये पता चल रहा है कि इनका जो लेन देन है वो काफी बड़े स्तर पर होता था। तो पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस आज इस पूरे मामले में खुलासा कर सकती है कि किस तरह से ये कारोबार संचालित किया जाता था। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो महादेव ऑनलाइन ऐप है, जो इससे करीब 100 से अधिक लोगों को अभी तक पकड़ा जा चुका है। 15 ब्रांच ये थी जो बालाघाट की, जिसको ध्वस्त किया गया है। इसी तरह से और भी अन्य ब्रांच थी, वहां भी ध्वस्त किया गया है। तो पुलिस की कार्रवाई ये लगातार जारी है। पुलिस का ये कहना है कि आगामी 6 महीने के भीतर इस पूरे जो ऑनलाइन सट्टा जो खिलाया जाता है महादेव ऐप, उसकी सारी ब्रांचों को ध्वस्त किया जाएगा। तो फिलहाल ये कार्रवाई नए साल में ये दूसरी बार है जब पुलिस ने बालाघाट की ब्रांच को ध्वस्त किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से दूसरी बार है जब बालाघाट ब्रांच को ध्वस्त किया गया है और यहां से कई सारी सामग्री बरामद की गई है। अगली खबर है, प्रदेश में आज अन्नदान का महापर्व छेछेरा मनाया जा रहा है। छेछेरा पर्व में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। रायपुर के दूधाधारी मठ में अन्नदान का महापर्व छेछेरा मनाया जाएगा, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो वहीं छेछेरा पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह है। आम से लेकर खास लोग तक छेछेरा पर्व मना रहे हैं। प्रदेश में आज अन्नदान का महापर्व छेछेरा मनाया जा रहा है। अन्नदान के महापर्व छेछेरा में बच्चे और युवा घर घर जाकर धान मांगते हैं, पारंपरिक डंडा नाच करते हैं। जिले के ग्रामीण अंचल से लेकर शहरों तक में छेछेरा पर्व मनाया जाता है। छेरा को लेकर 2 दिनों से पारंपरिक सुआ की धुन पर डंडा नाच कर लोग पर्व का स्वागत कर रहे हैं। बच्चे और युवा घर घर जाकर धान और पैसे मांग रहे हैं। आज अन्नदान करने की परंपरा है। लोग अन्नदान कर नए फसल का स्वागत करते हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक लोक नृत्य के साथ ही धूमधाम से छेछेरा पर्व मनाया जाता है। आज शाकंभरी जयंती भी है। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान शंकर ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। तो ये देखिए कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति उसमें एक ये पर्व भी मनाया जाता है, जहां अन्नदान का महापर्व छेछेरा, जिसमें सुआ की धुन पर डंडा नाच होता है। बच्चे और युवा धान मांगते हैं घर घर जाकर और इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो पूरा दिन चलती रहती है। 2 दिनों से पारंपरिक सुआ की धुन पर डंडा नाच लोग कर रहे हैं। और बता दें कि भव्य जो कार्यक्रम है उसका आयोजन हुआ है रायपुर में, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने वाले हैं। तो लोग अन्नदान कर नई फसल का स्वागत करते हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक लोक नृत्य के साथ धूमधाम से छेछेरा मनाया जाता है। संवाददाता ममता जुड़ी हुई है। ममता, देखा जा रहा है कि अन्नदान का महापर्व छेछेरा, कई सारी चीजें इसमें होती हैं, जैसे कि बच्चे घर घर जाकर धान मांगते हैं, इकट्ठा करते हैं, कई सारे लोक पारंपरिक नृत्य होते हैं। किस तरीके की तैयारी फिलहाल रायपुर में देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तौल लगाया जा रहा है। दरअसल जो छेछेरा पर्व है वो चूंकि नई फसल आती है और उसको लेकर आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो ये यहाँ पर जो झूला ये लगाया गया है तौल, यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धान से तौला जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि दूधाधारी मठ में किस तरह की तैयारियां की गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। और उस तरफ आप देखेंगे कि वहां पर सांस्कृतिक आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। और खासतौर पे अगर हम बात करें तो ये बेसिकली दान की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला जो पर्व है, इसके जरिए जो लोग नई फसलें होती हैं और ऐसे लोग जिनके यहाँ फसलें नहीं होती उन्हें दान दिया जाता है। जो टोलियां हैं वो लोगों के यहाँ पर जो जमींदार होते हैं, जो गौठिया होते हैं, उनके घरों में लोग पहुंचते हैं और उनसे जो है वो दान मांगते हैं और उन्हें आशीष देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उन्होंने खासतौर पे अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में वैसे तो छेछेरा पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद खासतौर पे इस उत्सव को और भव्यता से मनाया जाने लगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिन बार जब इसकी शुरुआत की थी, सामान्य अवकाश भी घोषित किया गया। इसके साथ ही जब शुरुआत की थी तो ये कहा था कि अगर इसी तरह से लोग दान दें तो ऐसे इलाके जहां पर खासतौर पर कुपोषण की समस्या होती है वहां पर कुपोषण से जो है वो मुक्ति पा सकती है, क्योंकि जो आपके पास बहुत सारा भरपूर है, अगर आप उसमें से थोड़ा सा किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसके पास नहीं है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह की जो समस्याएं होती है, चाहे कुपोषण की समस्याएं हो, चाहे जो अन्न की कमी की समस्या है, उससे जूझा जा सकता है। बहरहाल आप ये देखेंगे कि दूधाधारी मठ में इस तरह से तैयारी की गई है। मैं रामसुंदर दास जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी है
किस तरह की तैयारी है? छत्तीसगढ़ का महान यह दान पर्व है छेरछेरा, जो प्रत्येक वर्ष पुष पुण्य को मनाया जाता है। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी श्री धुआधारी मठ जो ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं धार्मिक प्रमुख स्थान है, वहां आज छेरछेरा मनाने के लिए आ रहे हैं और छेरछेरा में जो भी उनको मिलेगा उसको जन कल्याण में लगाएंगे। तो ऐसे ही यशस्वी मुख्यमंत्री का हम स्वागत करते हैं। क्या क्या तैयारी की गई है, क्या क्या किया जाएगा? धान से तौला जाएगा उनको? भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया, भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, हनुमान जी का, और भजन कीर्तन कार्यक्रम चल रहा है। दर्शन करेंगे, पूजा। क्या तौला जाएगा धान से? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ धान कटोरा कहा जाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री धान से तौला जाएगा और यहाँ राम कोठी बना हुआ है, उसको भरा जाएगा और जन कल्याण में उसको लगाएंगे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये त्योहार ये भी बताता है कि जिनके बहुत भरपूर कोई चीज होती है तो उनको भी आप दान करिए जिनके पास नहीं है। और आपको लगता है कि पुरानी जो परंपरा शुरू की गई थी, अगर उसका निर्वहन अभी किया जाए तो ऐसे इलाके जहाँ पर कुपोषण और अन्न की कमी की जो परेशानी है, जो लोग खेती नहीं कर पाते हैं, जो है वो एक तरह से कहें कि जो गरीब है काफी, तो उनको भी जो है इससे काफी सहूलियत होती है। जो त्योहार है उसी तरीके से बनाए गए की व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ में इस छेरछेरा त्योहार को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है। इसे समरसता का त्योहार मानते हैं कि धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति भी गरीब के यहाँ जाकर के आज के दिन छेरछेरा मांगता है और गरीब व्यक्ति सबके यहाँ जाकर छेरछेरा मांगते हैं। तो इसको समानता का त्योहार माना जाता है और इसमें कहा जाता है कि दान लेकर के दान देने के यह पर्व है, इसी इसको दान का महापर्व माना जाता है। और एक जो है एक तरह से कहे कि एक आभार भी माना जाता है, नई फसल आती है तो निश्चित रूप से इसे छत्तीसगढ़ धान कटोरा कहा जाता है। कार्तिक में हम लोग धान काटना शुरू करते हैं, गहन पूस में उसको पूरा मिसाई कर कोठी में रखते हैं और आज के दिन जब छेरछेरा मांगने जाते हैं तो कहा भी जाता है कि छेरछेरा माई कोटी धान हेरते हेरा। तो माई कोटी धान को निकाल करके दान देने की परिपाटी परंपरा रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, और ये राम कोठी बनाई गई है, यहाँ पर जो है वो दान किया जाएगा और यहाँ पर जो है वो धान डाला जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले यहाँ पर धान डालेंगे और धान चावल जो है जो कुछ भी है, जो मुरमुरे के जो लड्डू हैं, तिल के जो लड्डू हैं, वो जो है वो यहाँ पर डाले जाते हैं। मकर संक्रांति के पर्व के पहले ये काफी धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है और इसी को लेकर तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और लगातार कांग्रेस जो है वो कहते रही कि छत्तीसगढ़ की जो कला और संस्कृति है उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए, युवा पीढ़ी को तक पहुंचाने के लिए खास तौर पे प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से छेरछेरा का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। खबरों में इतना ही, नमस्कार।